अकाउंटिंग ने पोलराइजिंग पावर में नए एग्जांपल लेते हैं। डी सेकेंड है थर्ड पीरियड कैटायंस। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड कैटायंस। Li plus Na plus second third, B double plus Mg double plus B triple plus Al triple plus। चलिए इसमें थोड़ा फोर्थ भी ऐड करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे K प्लस Ca डबल प्लस वगैरह। पोलराइजिंग पावर राइट बढ़ेगा, सही है? यस सर। यस सर। और इधर बढ़ेगा और ऊपर बढ़ेगा नीचे। यस सर। यस सर। यस सर। अगर हम बात करें कि इन 3, 3, 6, 3, 9 कैटायन में हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर किसका होगा, क्या लगता है? बोरॉन। B3 प्लस सर। B3 प्लस बोरॉन। B3 प्लस। B3 प्लस। B3 प्लस सर B3 प्लस। B3 प्लस के बाद सेकंड B3 प्लस Al3 प्लस होगा सर Al और B Al3 दोनों का होगा सर, प्लस। डायगोनल रिलेशनशिप लगेगा वहां पे। दोनों का सर पार्शियली बराबर होता है। मतलब यस सर। B2 प्लस होगा सर। B2 प्लस सर B2 प्लस स्लाइटली ग्रेटर देन होगा Al3 प्लस से। B2 प्लस स्लाइटली ग्रेटर होता है सर। ग्रेटर देन इक्वल टू होगा सर। हाँ वेरी गुड। सबसे ज्यादा B डायगोनल रिलेशनशिप प्लस होगा, उसके बाद होना चाहिए लगता है, जैसे देखो Li प्लस Mg2 प्लस में कौन जाएगा? Li प्लस सर। Li प्लस Mg प्लस सर। Mg प्लस Mg2 प्लस होगा सर ज्यादा। Mg2 प्लस होगा सर। ये Mg2 प्लस है। ये दोनों में ये ज्यादा थोड़ा क्लोज होता है, इन दोनों में ये ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इसमें होता है उल्टा, साइज फैक्टर का और फिर उधर वाले का ज्यादा। तो सबसे ज्यादा देखो B प्लस के बाद होना चाहिए Al ट्रिपल प्लस लगभग बराबर। ऐसा क्यों? तो चार्ज पर भारी पड़ता है साइज, आपको याद होगा साइज बेरिलियम डबल प्लस का और Al ट्रिपल प्लस में Al ट्रिपल प्लस का साइज बड़ा होता है। बेरिलियम याद है पढ़ाए थे, B डबल प्लस और Al ट्रिपल प्लस में साइज Al ट्रिपल प्लस का बड़ा होता है। तो चूंकि Al ट्रिपल प्लस, जबकि साइज बड़ा होना चाहिए था B डबल प्लस का, लेकिन होता है Al ट्रिपल प्लस। चूंकि Al ट्रिपल प्लस का साइज बड़ा है B डबल प्लस से, इसीलिए Al ट्रिपल प्लस के बड़े साइज की वजह से उसका पाई का पोलराइजिंग पावर का वैल्यू लो हो गया। क्लियर हो गया? यस सर। अब इसके बाद आइए इन दोनों में फिर कॉमन होगा कौन? Mg2 प्लस लिथियम Mg2 प्लस। अब ये बहुत क्लोज होता है, ये थोड़ा क्लोज, ये काफी क्लोज, ऑलमोस्ट सेम पोलराइजिंग पावर। अब अगला कौन आएगा इसके बाद, इन दोनों के बाद? Na प्लस ना, Ca प्लस। Na प्लस Ca प्लस सर। Ca2 प्लस। Ca प्लस सर। Ca2 प्लस। तो कैल्शियम Ca2 प्लस फिर Na प्लस फिर Na प्लस फिर K प्लस। K प्लस। छोड़ दिए। तो ये आपका पोलराइजिंग पावर हुआ। अब अगर हम इसी में साइज का ऑर्डर बोलते लिखने, इसको छोड़ के चलिए कर रहे हैं, अगर इसी में हम साइज का ऑर्डर बोलते लिखने के लिए,
ये पोलराइजिंग पावर है 5। अगर इसी में हम साइज बोलते R0, पहले न्यूट्रल एटम, अभिनव लिखो सबसे बड़ा कौन होगा? न्यूट्रल एटम। अभिनव यस सर। सबसे बड़ा कौन होगा यदि न्यूट्रल एटम ले इन सबका 8 एलिमेंट का? सर के प्लस। नहीं, न्यूट्रल एटम के। सर न्यूट्रल एटम। बोलिए। सर एक मिनट। सर के का होगा पहले। ये उसके बाद क्या सर है? एन Na या Ca? सौरभ, सौरभ Na या Ca कौन होगा? इतने अच्छे से डील किए थे उस समय में। अनमोल। यस सर। सर सौरभ का फंस गया मोबाइल सर, वो नहीं बोल पा रहा है सर। तो उसके बाद अनमोल बोलो तो के बाद। सर के बाद Ca होगा सर, Ca उसके बाद Na, के बाद Mg फिर Li, Li या Mg या Al? Mg सर, Mg सर, Mg फिर Li। अब Li या Al? Li वैल्यू याद है? कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक नहीं, दोनों का करवाए थे। एक सेकंड सर। क्या सर मेरा कट गया था सर। Li और किसका सर? Li और Al? सर Li का 1.21 होता है और Al का 1.26 होता है एंगस्ट्रॉन में सर। कोवेलेंट रेडियस तो Al, फिर Li, फिर Be या बोरॉन? कौन बड़ा होगा, बेरिलियम या बोरॉन? ये तो आसान है, दाएं बाएं। सर बेरिलियम होगा सर। अब साइज R+ में ले। सुरभि बताओगी? सुरभि। हेलो। सुरभि, यस सर। सबसे बड़ा कौन होगा कहते हैं? सर K+। K+ के बाद Na+। Na+ के बाद सोच के Li+ या Ca2+? सर Ca2+। वेरी गुड। फिर उसके बाद Li+ या Mg2+? Li+। उसके सर बाद Li+।
उसके बाद Mg2+ या Al++। सर Mg2+। इसके बाद Al++ या Be++। Al++। वेरी गुड सुरभि। अच्छा सुरभि बेटा ये बताइए इसमें से किसके किसके साइज सिमिलर है, जो सबसे क्लोज है साइज में? याद नहीं है? ऑलमोस्ट सेम साइज। लिथियम प्लस प्लस मैग्नीशियम प्लस और Mg2+ है सर। यहाँ थोड़ा क्लोज, बहुत सेम नहीं, थोड़ा क्लोज, लेकिन उन दोनों का एकदम सेम लगभग, यहाँ थोड़ा क्लोज। एनीवेज ये डायगोनल एलिमेंट जो है लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, इनके पोलराइजिंग पावर सेम होने की वजह से, कंपैरेबल होने की वजह से इनके बहुत सारे प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स जो सेकंड और थर्ड पीरियड के हैं, इनके पोलराइजिंग पावर सिमिलर होने की वजह से, करीब करीब कंपैरेबल होने की वजह से इनके बहुत सारे प्रॉपर्टी लगभग कंपैरेबल होते हैं, लगभग सिमिलर होते हैं। इस रिलेशनशिप को डायगोनल रिलेशनशिप कहा जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। ऑलमोस्ट सिमिलर values of diagonal elements of second and third period. Elements. Results, comma, results, similarities in properties. Called, नीचे लिख दे रहे हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। क्या बोलेंगे इसको? डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप। किन्हीं को यहां पर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कुछ भी। सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज पर चर्चा भी कर ले जाए। जिसको आप डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। ये पेयर कौन है? सबसे पहला नंबर में लिथियम मैग्नीशियम, यस सर, लिथियम मैग्नीशियम, बेरिलियम एल्यूमिनियम, बोरॉन सिलिकॉन, बोरॉन सिलिकॉन के बाद। Yes, sir. और इसमें कहां पर बेरिलियम, एल्युमिनियम, बोरॉन, सिलिकॉन। सबसे पहला, सबसे ज्यादा इफेक्टिव यहां है रिजेम्बलेंस इन। यस सर। सेकंड नंबर पर यहां है, ठीक है, और थर्ड नंबर पर वहां। अब बात करते हैं, जैसे यहां लिखा जाए लिथियम और यहां मैग्नीशियम, दो चार प्रॉपर्टी सिमिलर है, हम इसको दिखाना चाहते हैं। कैसे? देखिएगा, सबसे पहले LiOH कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर है, दिखाते हैं। बेसिक है, MgOH भी बेसिक है। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 1.0 है, मैग्नीशियम की भी बहुत ज्यादा कहां है, 1.0 है। फॉर्म्स नाइट्राइड, याद है? Li3n, नाइट्राइड 2A का सारा नाइट्राइड बनाता है Mg3n2, लेकिन 1A में अकेला लिथियम ही नाइट्राइड बनाता है। फॉर्म्स इनसॉल्युबल कार्बोनेट, Li2CO3,
forms insoluble carbonate, MgCO3। तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज इस तरह से हैं, सिमिलर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बेरिलियम एल्यूमिनियम में भी कुछ कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है, उतना ज्यादा आप हार्ड एंड फास्ट जो खोजिएगा कि मिल जाए उतना नहीं है पॉसिबल, 2 एलिमेंट का तो कुछ भी मिल जाएगा ऐसे में, लेकिन हाँ पढ़ना है हम लोगों को तो पढ़ते हैं। मेरा बस चले तो ये सब चीज पढ़ाने लायक नहीं थी चीज, फिर भी है सिलेबस में तो पढ़ेंगे। बेरिलियम एल्यूमिनियम जैसे both of BeH2 and AlH3 are amphoteric, याद आया? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Second, electronegativity 1.8, electronegativity 1.6, 1.8. forms natride, याद है? सेकंड एक आया था नाइट्राइड बनाए। E3N2 forms natride, formalize ALN ना, ALN, yes sir. forms methanide, याद है? Yes sir. मिथेनाइड बनाता है, इस ग्रुप का अकेला है जो मिथेनाइड बनाया था, कार्बाइड में टाइप मिथेनाइड, बहुत डिटेल में पढ़ाए थे। फॉर्मूला इज B2C और फॉर्म्स मिथेनाइड, Methanide. फॉर्मूला इज Al4C3। both of BeH2 and AlH3 are insoluble। तो ऐसे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो सिमिलर हैं, अब ढूंढ के जबरदस्ती निकाला जा रहा है, और क्या बोले लोग, ये बोल देते हैं क्लियर। लेकिन फिर भी चलो, पोलराइजिंग पावर सिमिलर होने से एक्चुअली होता क्या है ना, पॉइंट की बगल डायगोनल एलिमेंट जब पोलराइजिंग पावर सिमिलर है तो जब उनके कंपाउंड बनते हैं ना तो सेम परसेंटेज, सेम अमाउंट का कोवेलेंट कैरेक्टर उस तरह का डेवलप होने लगता है। जैसे इसका भी क्लोराइड कोवेलेंट, याद कीजिए, तो इसका भी क्लोराइड कोवेलेंट। तो इसी तरीके से वही चीज है, बेसिकली वही कंपाउंड में जो कैरेक्टर है आयोनिक और कोवेलेंट का, एक्चुअली सबसे ज्यादा वही क्लोज होना है। तो ये था हमारा डायगोनल रिलेशनशिप पर चर्चा। Let's discuss some other examples in polarizing power E। अगर लिया जाए Ca डबल प्लस एंड Zn डबल प्लस, किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा? Zn2 प्लस का होगा। Zn2 प्लस सर, Zn2 प्लस सर, Zn2 प्लस सर ज्यादा होगा। Zn2 plus. Zn2 प्लस ऑक्सीडेटिव वजह से सर। हमने बोला था कि कोडिंग ऑफ शील्डिंग को थोड़ा प्रायोरिटी। यस सर, फर्स्ट कोरिंग ऑफ शील्डिंग। अगर हम एग्जांपल ले Zn2 प्लस, Cd2 प्लस और Hg2 प्लस, क्या लगाएंगे आप, साइज या शील्डिंग? फील्डिंग लगाएंगे। नीचे की ओर करेगा। Due to pouring of shielding, phi strengthens, phi बढ़ते चले जाए। और हम लोग जानते हैं यदि phi बढ़ते चला गया, पोलराइजिंग पावर बढ़ते गया, तो अगर सेम आयन लेकर के कंपाउंड बनाएंगे तो पोलराइजेशन बढ़ते जाएगा और कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते चले जाएगा। Na प्लस Ag प्लस, Ag प्लस पूरी ऑफ शील्डिंग। गुड। Ag प्लस एंड Cd डबल प्लस, Cd2 प्लस, Cd2 सर plus। राइट साइड। जितना चार्ज होगा उतना पोलराइजिंग पावर। बगल का है, जस्ट बगल का है तो चार्ज इस पर ज्यादा है, सो इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। अच्छा, Zn पर 2 प्लस और Al पर ट्रिपल प्लस, Zn पर 2 प्लस और Al पर ट्रिपल प्लस,
बोलिए सोच समझ के। वीडियो रुक गया। Zn2 प्लस एन जा रहा है सर। तो चूंकि प्रायोरिटी शील्डिंग की वजह से इसको देंगे तो यहाँ 5 बढ़ गया। एक अच्छा एग्जांपल आप सीखिए। अच्छा अगर ले mg पर 2 प्लस एंड pv पर 2 प्लस, पीवी पर 2 प्लस सर ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। Yes, sir. PV2 plus. 6s2 4f14 5d10 और 6p0 वर्डिंग ऑफ शील्डिंग। अच्छा एक अच्छा एग्जांपल ag प्लस एंड pv डबल प्लस। प्लस का सर पीवी दोनों का लगभग सिमिलर प्रॉपर्टी होता है सर। एजी प्लस होगा सर। होगा सर। देखिए बेटा एजी प्लस होगा सर। पीवी डबल प्लस होगा। एजी प्लस सर। शील्डिंग ज्यादा कोडिंग दिख रही है किसमें? पीवी की सर। PV2 प्लस में। PV2 plus में सर। लेकिन PV2 plus में सर। इसके कोडिंग ऑफ शील्डिंग को कवर कर रहा है स्ट्रॉन्ग शील्डिंग क्रिएटेड बाय 6s2। Covering of shielding gets neutralized by 2 electrons of 6s orbital और 6s की अच्छी शील्डिंग होती है, लेकिन यहां पर 6s में देखिए 0 है 5s। समझ में आ रहा है? तो एक तो इसका ध्यान से सुनिएगा, एक तो इसका सेल थोड़ा कम है और ऊपर से सेल एक कम है और ऊपर से अगर इसको देखिए तो इसको कोई कोडिंग ऑफ शील्डिंग को ढकने के लिए कुछ नहीं है। सो हो क्या गया, पोलराइजिंग पावर Ag प्लस का ज्यादा है Pv डबल प्लस से। हाँ थोड़ा कंपेरेबल, डायगोनल रिलेशनशिप मत बोल दीजिएगा। समझ गए ना? इसको डायगोनल रिलेशनशिप में मत बोलिएगा। डायगोनल रिलेशनशिप सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के टाइम में लगता है, लेकिन काफी क्लोज होता है इन दोनों का। वैसे हम बता दें सिल्वर और लेड के भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं। आप मेटलर्जी में जब लेड निकालेंगे तो उसमें सिल्वर कुछ ना कुछ अमाउंट में मौजूद रहेगा। आप मेटलर्जी में सिल्वर निकालेंगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट में लेड मौजूद रहेगा। दोनों के कंपाउंड में सल्फाइड लीजिए दोनों ब्लैक मिलेंगे, आयोडाइड लीजिए दोनों येलो मिलेंगे, दोनों के कंपाउंड मोस्टली इनसॉल्युबल मिलेंगे। बहुत सारे प्रॉपर्टीज सिमिलर भी होते हैं, लेकिन इसको किसी भी हाल में हम क्या नहीं बोल सकते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप नहीं बोल सकते। आइए तो पहले एप्लीकेशन में हम लोग पोलराइजिंग पावर डिस्कस किए थे, अब दूसरे एप्लीकेशन में हम लोग पोलराइजिबिलिटी डिस्कस करेंगे। पोलराइजिंग पावर कैटायन के लिए हम लोग लिखते हैं और पोलराइजिबिलिटी Z भी दे सकते हैं, आप एलायंस के लिए लिखते हैं। अब सोचिए पोलराइजिबिलिटी है क्या कि जब ये कैटायन इस एनायन को अपने Z इफेक्टिव के थ्रू इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मजबूर करता है कि वो कहीं ना कहीं इसके तरफ शिफ्ट हो और दोनों के न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आए। तो बताइए ना, इसका यही नेचर जो पोलराइजिबिलिटी है ये किन चीजों पर निर्भर करेगा? सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसके लिए कुछ पॉइंट बोलिए। डायरेक्टिव साइज होना चाहिए सर। साइज ज्यादा होना चाहिए और Z माइनस ज्यादा होना चाहिए सर। डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल चार्ज के लिए चाहिए, जितना ज्यादा चार्ज होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज के प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज कैसे? डायरेक्टली ना, नेगेटिव डायरेक्टली सर। जितना ज्यादा प्राइस होगा। Z इफेक्ट। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड नीचे जाने पर एनायन का साइज बढ़ने से आप बोलोगे बेटा पोलराइजिबिलिटी बढ़ रही है। बढ़ रहा है।
बी नंबर एग्जांपल यहां दे दिया जा रहा है, ओ डबल माइनस एस डबल माइनस एस ई डबल माइनस टी डबल माइनस, तब भी आप यही बात बोलेंगे। नीचे जाने पर साइज साइज बढ़ेगा। माइनस ओ माइनस एन ट्रिपल माइनस किधर बढ़ेगा पोलराइजेबिलिटी, किस तरफ, एफ माइनस की तरफ या एन ट्रिपल माइनस की तरफ? एन ट्रिपल माइनस सर चार्ज ट्रिपल बढ़ेगा के प्लस सर। की तरफ ट्रिपल ट्रिपल माइनस की माइनस तरफ। के पास। N triple minus sir. इसी तरीके से मान लीजिए हम लेते हैं ए एस ट्रिपल माइनस, एस ई डबल माइनस और बी आर माइनस, सही है। एस ट्रिपल माइनस एस सर। Yes sir, left side. सी एल माइनस एस डबल माइनस पी ट्रिपल माइनस, सही है। यस सर। यस सर। अनुमान लगा सकते हैं कि ऑक्साइड और क्लोराइड में किसका ज्यादा होगा? क्लोराइड का। क्लोराइड का हो जाएगा सर। क्लोराइड का सर ज्यादा होगा। अनमोल बताओगे साइज किसका बड़ा है? साइज सर साइज सर क्लोरीन का सर, Cl माइनस का सर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अनायन में ओ डबल माइनस से बड़ा था Cl माइनस, हम लोगों ने पढ़ा था, इसको याद भी ऐसे रखे थे हम लोग कि अनायन में जो एलिमेंट एटम बड़ा होता है वही आमतौर पर अनायन में भी बड़ा होता है। गुड, तो इधर साइज बड़ा है और इसकी ही पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। जैसे जब आप कैटायन में काम करते हैं तो चार्ज को देखते हैं पहले, तब साइज को। अनायन में आप पहले साइज देख लें फिर चार्ज को। तो अगर हम पूछे एन ट्रिपल माइनस और आई माइनस, तो चार्ज को ना देखें पोलराइजेबिलिटी के लिए, साइज को देखें। क्लियर है? न्यूट्रल एंड सब यस सर। Yes sir. यस सर। आज हम छोड़ देते हैं यहीं पर चीजों को, इससे आगे आज नहीं ले जाएंगे आज की क्लास में। अगले क्लास में हम इसका अगला कैरेक्टर करेंगे। एक्चुअली भी फिर एक नई बैच है 8 बजे से, तो उसके इंट्रोडक्शन के लिए आज इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे।